जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 का हिंदी और हिंदी में जो हम लोग का एक व्याकरण सेक्शन आता है, व्याकरण सेक्शन को देखने वाले हैं। और व्याकरण में आज हम लोग क्रिया को पढ़ने वाले हैं। क्रिया के साथ साथ वाक्य को भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है आसानी से। तो आज का टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक सिंगल वीडियो से आप 5 से 6 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं, आसानी से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि जो आज का टॉपिक हम लोगों का है वो है कि हम लोग जो है क्रिया और वाक्य को पढ़ने वाले हैं, जो कि एक सिंगल वीडियो होगा। वन शॉट वीडियो में आप अपने हिंदी में 6 मार्क्स को आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो सेशन है हम लोग का स्टार्ट होता है यहाँ से हम लोग। ठीक है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वह टॉपिक है क्रिया। क्या है आज का टॉपिक? हम लोगों का क्रिया है। क्रिया आप लोग तो जानते ही होंगे। कौन क्रिया की बात कर रहे हैं? हम वही क्रिया की बात कर रहे हैं जो आप लोग समझ रहे हैं, है ना? बचपन में खूब खाए होंगे ना। अरे भाई, वो क्रिया नहीं, हम लोग यहाँ पे वर्ब पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे वर्ब पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं और हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया को हम लोग बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। जैसे क्या है, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है। क्या होता है? जिस शब्द से या फिर जिस वाक्य से किसी काम का करने या होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, है ना? जैसे एग्जाम्पल में हम लोग का लिखा हुआ कि राम खाता है। देखो, राम यहाँ पे क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है ना। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ पे मतलब कुछ काम हो रहा है ना? अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? काम होने या करने का बोध, उसी को तो हम लोग क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है बताओ? बच्चे खेल रहे हैं, हो रहा है ना? यहाँ पे बच्चा क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। यहाँ भी तो कार्य हो रहा है। राधा नाच रही है, देखो राधा डांस करने के काम कर रही है ना। तो हम लोग का क्रिया है। और क्रिया एक प्रकार से बेसिकली देखा जाए, क्रिया का एग्जाम्पल हम लोग देखा जाएंगे। जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, गाना हो गया, बजाना हो गया, जितने सब है सब हम लोग को क्या है? क्रिया है ना? अब कोई बच्चा बोलेगा सर पटना क्या है? अरे भाई, कौन सी पटना की बात कर रहा है? यदि प्लेस पटना है तो हमारा क्रिया नहीं है ना? अब बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट रहता है कि सर लास्ट में ना है, ना है, ना है, ना है, तो पटना में भी तो ना है, तो ये भी तो क्रिया होनी चाहिए। तो ये हम लोगों का क्रिया नहीं है। ठीक है, ये एक प्लेस का जगह का नाम। अगर आप प्लेस के सेंस में यूज कर रहे हैं तो क्रिया नहीं है। और अगर क्रिया के सेंस में उपयोग कर रहे हैं तो हम उसको मान सकते हैं बेसिकली। वैसे तो आता नहीं अपवाद में। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग क्रिया देख चुके हैं, क्रिया का 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, है ना? जैसे रचना के आधार पे एक हो गया, तो रचना के आधार पे हम लोग क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं। रचना के आधार पे देखो क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग कर्म के आधार पे क्रिया के भेद क्या देख रहे हैं? कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला तो हम लोग का सकर्मक हो गया और दूसरा क्या हो गया? अकर्मक हो गया। पहला हम लोग का क्या हो गया? सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया हम लोग किसे कहेंगे? आप बता सकते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिस क्रिया को पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है। जिस क्रिया को पूरा करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना? सकर्मक क्रिया का आप एग्जाम्पल बता पा रहे होंगे। सकर्मक क्रिया किसे मतलब सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है ना, इसमें हम लोग का कर्म है ना। कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट, कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना खाती है, क्या खाती है? तो खाना खाती है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है ना। वही बोला गया ना, जिस क्रिया को पूरा करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कर्म। और कर्म इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग अभी मतलब पहला तो देख लिए सकर्मक क्रिया, दूसरा हम लोगों का है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? अकर्मक क्रिया जिसमें मान लीजिए जिसमें ऑब्जेक्ट था तो इसको सकर्मक बोल रहे थे। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अकर्मक बोलेंगे ना। देखिए इसमें हम लोग को यहाँ पे आ चुका है, क्या बोल रहा है? अकर्मक क्रिया का हेडिंग आप ध्यान से देखिए बच्चों। क्या बोला? जिस क्रिया को पूरा करने के लिए क्या होता है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है?
कर्म की आवश्यकता नहीं होती है ना, ऑब्जेक्ट का आवश्यकता होता ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। हम लोग सकर्मक क्रिया में क्या था, उसमें कर्म की आवश्यकता हो रही थी, जबकि अकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो आप डिफरेंस बता सकते हैं सकर्मक और अकर्मक में, कोई आपसे पूछ ले कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप उसमें अंतर बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखना, मैं आपको अभी सकर्मक और अकर्मक में अंतर बताने जा रहा हूं, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। दोनों में जो है हम लोग अभी अंतर देखने वाले हैं, सकर्मक और अकर्मक में, सकर्मक और अकर्मक में हम लोग अंतर देखने वाले हैं। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, सकर्मक में देखो कोई भी वाक्य होता है, वाक्य में तो हर एक वाक्य में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब तो होना है। यहाँ तो खेला ऑब्जेक्ट की है, किसमें ऑब्जेक्ट होता है किसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो सकर्मक क्रिया इसमें तो कर्ता होगा ही होगा, कर्ता बोले तो इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, इसमें भी कर्ता होता है, इसमें भी कर्ता होता है या नहीं होता है। इसमें भी देखो वर्ब होता है ना, क्रिया इसमें भी होता है, क्रिया होता है, इसमें भी क्रिया होता है, वर्ब इसमें भी होता है ना। लेकिन बच्चों आप सकर्मक क्रिया में देख पा रहे होंगे, जो सकर्मक क्रिया में हम लोगों का जो है, इसमें हम लोग का कर्म होता है, इसमें कर्म हम लोगों का अकर्मक क्रिया में नहीं होता है, अकर्मक क्रिया में हम लोग का कर्म नहीं होता है। तो आप लोगों को झारखंड बोर्ड में डिफिनेशन कहीं नहीं पूछने के चांस है, जब भी पूछा है तो इसने मतलब जो है एग्जाम्पल दे करके यही पूछा है, या तो इसका एग्जाम्पल पूछ लेगा या तो कोई सेंटेंस दे करके पूछ लेगा ये कौन सा क्रिया है। इसका मतलब अभी PYQ हम लोगों का आगे स्लाइड में मिलेगा, बहुत सारे जो पिछला 5 साल में पूछा गया सारा सवाल हम लोगों में इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी को जानेंगे, थ्योरी को जानते हुए फिर उसको हम लोग मतलब जो है इनका ऑब्जेक्टिव बनता है नहीं बनता है, जो हमारे झारखंड सरकार पूछ रही है। अगर यदि हम लोगों से क्वेश्चन बनता है तो हम लोग सही पढ़े, अन्यथा तो आप कह सकते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग क्रिया वाला में तो देख लिए, इसमें ऑब्जेक्ट होता है क्या, मतलब एक चीज सीधी सी बात याद रखना, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको सकर्मक कहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको अकर्मक कहेंगे। एक ही चीज तो याद रखना है। देखो सब्जेक्ट तो सब में होता है और वर्ब भी सब में होता है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट सब में होता है क्या, सकर्मक में ऑब्जेक्ट होता है लेकिन अकर्मक में ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक ही चीज एक ही स्टेटमेंट को याद रखना, इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट याद रखिए, जो झारखंड सरकार जितने क्वेश्चन पूछे सारा बन जाएगा, कंफर्म रहिए। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा। जो है लिख रहा है पहला प्रश्न हम लोगों का जो है, देखिए इसमें जो है जैक बोर्ड 2025 में पूछा हुआ कब का क्वेश्चन है, या 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आक्रामक क्रिया का उदाहरण बताइए, इसमें एग्जाम्पल पूछ रहा है ना। तो जैक बोर्ड 2025 मतलब पिछला साल जो पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो जिन जिन बच्चों ने पिछला साल एग्जाम दिया उनको यही क्वेश्चन आया था। तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ देखिए, पूछ रहा है कि आक्रामक क्रिया का कौन सा इसमें उदाहरण है, एग्जाम्पल से। तो आक्रामक क्रिया का एग्जाम्पल आप बताइए, आप तो अभी तुरंत पढ़े ना। आक्रामक क्रिया में क्या नहीं होती है, आक्रामक क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होती है ना। तो इसमें हमारा 3 ऐसा ऑप्शंस होगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वही तो हमारा आक्रामक होता है। चलो देख लेते हैं। अब पता है ना बच्चों, आप लोग को कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं करना है भाई, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। देखिए जैसे है ना हम लोग का यहाँ पे कर्ता, ये कर्ता हो गया, और यहाँ पे हम लोग का जो क्रिया होगा इसके बीच में सिर्फ क्या लगा देना है, इसके बीच में क्या लगा देना है बन जाएगा। अब सर क्या कैसे क्या लगा दें, जैसे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे है, हम पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी से आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी से हम आपको समझा रहे हैं, वह पानी पी रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट वह हो गया, अब पी रहा है इसका ऑब्जेक्ट, मतलब पी रहा है इसका वर्ब हो गया, है ना। तो इसमें हम पानी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका हो जाएगा वह, देखो कर्ता की जगह पे वह रख दिए, अब पानी पी रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे
पी रहा है, पी रहा है। जैसे इसमें हम क्वेश्चन डालेंगे क्या, क्या डाल दें क्या, अभी देखिए ना जवाब देगा वह क्या पी रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, वह क्या पी रहा है, तो तुरंत इधर से जवाब देगा कि पानी पी रहा है। पानी पी रहा था, हमारा ऑब्जेक्ट पता चल गया। और जिस सेंटेंस में और जिस वाक्य में हमको ऑब्जेक्ट पता चल जाता है वह हमारा सकर्मक क्रिया हो जाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट पता नहीं चलता वह हमारा आक्रामक क्रिया हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, उस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया, उस क्वेश्चन में हम लोग पूछा गया आक्रामक क्रिया। तो ये तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट पता चल गया बाबू, ये तो होने वाला नहीं है। रीता पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, इसमें भी ऑब्जेक्ट पता चल गया, ये भी नहीं होने वाला है। विक्रम उपन्यास पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है ना, क्या पढ़ता है, उपन्यास, उपन्यास, इसमें ऑब्जेक्ट पता चल गया ना। बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है, कुछ पता चल पा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या सो रहा है, इसमें जवाब आ रहा है, बच्चा क्या सो रहा है, कोई जवाब तो नहीं आ पा रहा, तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आक्रामक क्रिया का एग्जाम्पल था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है सक्रिमक क्रिया का उदाहरण चुनें। देखो अभी पूछा था अगले सवाल में अक्रमक, इस बार पूछ लिया सक्रिमक। हम सक्रिमक में आप लोगों को क्या पता है, सक्रिमक में क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सक्रिमक क्रिया कहेंगे, सीधी सी बात। देखो इसमें क्या है, सक्रिमक क्रिया का उदाहरण पूछे। अरे कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉडल सेट 2025, मॉडल सेट में पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में रिपीटेड होने की बहुत सारी संभावनाएं है। इस सब सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़े बच्चों। ठीक है, तो हमको क्या चुनना है, सक्रिमक क्रिया। सक्रिमक क्रिया मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तीन को ऐसा ऑप्शन होगा, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें हम लोग क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक में ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा सक्रिमक होगा। अब देखते हैं कि कौन वाला है ना। यहां से देखते हैं बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, कुछ पता चल पा रहा है क्या, नहीं पता चल पाया। पक्षी उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है ना। क्या से क्वेश्चन करना है हम लोग को, पक्षी क्या उड़ रहा है, कुछ जवाब आ रहा है क्या, उधर से नहीं आ रहा है ना। जिसमें जवाब आएगी वही हमारा सक्रिमक क्रिया होगा, जिसमें जवाब नहीं आएगी वो हमारा आक्रामक क्रिया होगा। हमको पूछा है सक्रिमक क्रिया, हम सक्रिमक क्रिया को ढूंढ रहे हैं ना। मैं खाना खा रहा हूं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं बताइए, खाना। आप भोजन में कुछ भी खाएंगे भाई, तो क्या खा रहा हूं, खाना। खाना इसमें हमारा ऑब्जेक्ट पता चल गया था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। डी क्यों नहीं होगा, चंद्रमा चमक रहा है, क्या चमक रहा है, तो चंद्रमा तो हमारा इस सब्जेक्ट हो गया ना। चंद्रमा क्या चमक रहा है, देखो चंद्रमा क्या चमक रहा है, कुछ पता चल पा रहा है क्या, नहीं ना पता चल पा रहा, तो ये हमारा ई भी नहीं होगा था। हमारा सही आंसर क्या था, सी था। मैं आप लोगों को सारा ऑप्शन एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूं, और अभी तक जो भी सवालें बन रही है एक ही सिंगल स्टेटमेंट पे बन रहा है। जिसमें ऑब्जेक्ट होगी उसको सक्रिमक कहेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगी उसको अक्रमक कहेंगे। ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, याद रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो बताइए, यह सवाल रहा आपका 5 लाख का। चलिए बताइए बच्चों, फट से जवाब आने चाहिए उधर से। पूछ रहा सक्रिमक क्रिया आक्रामक क्रिया में क्या पूछ रहा है, मुख्य अंतर क्या है, इसकी जो अंतर है उन्हीं को बताना है। सक्रिमक क्रिया और आक्रामक क्रिया में हम लोग को क्या पूछा, मुख्य जो अंतर है उस अंतर को बताना है। तो चलो बताओ बच्चों, इसमें सक्रिमक और आक्रामक में क्या अंतर है, अंतर आप बताइए। एकदम सिंपल सा सवाल है, हम आपको फर्स्ट सवाल में वहां अंतर बताए थे, याद है कुछ। सक्रिमक और आक्रामक में अंतर नहीं बताया आपको अभी हम, सक्रिमक और आक्रामक में बताए, आप ध्यान नहीं दिए, ध्यान से पढ़िए, कहां ध्यान रखता है बालक। इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी वर्ब होता है, इसमें भी वर्ब होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। अब देखते हैं इसी स्टेटमेंट पे बनेगा कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा सवाल आ गया भाई, उधर वाला सवाल था ना, अभी हम लोग इस सवाल को देख रहे थे ना, किधर चल गया, अच्छा बैक आ गया हम लोग का।
है ना। हम लोग इसको देख चुके थे, ये भी देख चुके थे। यही पूछ रहा था ना हम लोग का सवाल, यही था हम लोगों का सवाल, यही था, यही सवाल था। देखो सक्रिमक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर बताना था हम लोग को। क्या बताना था? मुख्य अंतर बताना था। और ये भी क्वेश्चन हम लोग का कब का? मॉडल सेट 2025 की क्वेश्चन है। देखो भाई, कर्ता तो सब में होता है, सक्रिमक और अकर्मक में भी होता है इसमें, ठीक है ना। कर्म के देखो, क्रिया भी सब में होता है। वाक्य की संरचना में ये भी तो कोई सटीक ऑप्शन से नहीं बन पा रहा है, लेकिन कर्म की आवश्यकता होती है ना। सक्रिमक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? ये ऑप्शन हम नहीं बनाए हैं, आपका मॉडल सेट में दिया हुआ ऑप्शन है, उल्टा सीधा बनाया है। तो कर्म की आवश्यकता में, है ना, यहाँ पे मैं नहीं होता, कर्म इसमें होता है ना, कर्म में अंतर हम लोग का होता है। ऑप्शन देखो कैसे बनाया उल्टा सीधा, ये ऑप्शन हमारा नहीं है, हमने कॉपी पेस्ट किया आपका मॉडल सेट से, मॉडल सेट 2025 से, है ना। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? सक्रिमक क्रिया हमेशा क्या होता है? सक्रिमक क्रिया में हमेशा क्या होता है? अरे देखो, सब्जेक्ट तो होवे करता है और वर्ब होवे करता है, लेकिन सक्रिमक में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? क्या होता है? कर्ता तो होवे करता है, एक वाक्य भी होता है, एक काल भी होता है। इसमें क्या होता है? हमेशा क्या होता है? एक कर्म होता है, ऑलवेज, हमेशा उसमें एक कर्म पाया जाता है। किसमें? सक्रिमक क्रिया में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? तो क्रियापद का उपयोग किस में हुआ है? क्रिया, क्रिया नहीं जानता है? बचपन में खूब खाया ना विद्या कसम, तो यहाँ भूलवे करेगा। विद्या कसम नहीं खाना है, जो जो बचपन में विद्या कसम खाया है तू भूलेगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है ना। क्रियापद हम लोग को इसमें देखने बोला कि इसमें क्रियापद को देखते हैं। बच्चे, बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़, इसमें तो उपयोग नहीं हुआ है। बड़ी मिठाइयां, इसमें भी तो उपयोग नहीं हुआ है। नदी का किनारा, इसमें भी तो उपयोग नहीं हुआ है। तो हम लोग का उपयोग किस में हुआ? ए नंबर। किस में हो गया हम लोग का आंसर? सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर। क्या हो गया हम लोग का सही आंसर से? ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? जितना भी क्वेश्चन है देखिए, आपका जैक बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और झारखंड सरकार बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करती है, और हिंदी में तो हमेशा रिपीटेड ही होती है। तो क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चंस हमारे लिए, है ना। कौन सा वाक्य सक्रिमक क्रिया का उदाहरण है बताओ? कब का क्वेश्चन है? जैक बोर्ड 2024 का। जो जिन जिन बच्चों ने, आपका भैया दीदी ने आपके घर में जो भी 2024 में एग्जाम दिए होंगे, तो उनका यही क्वेश्चन आया था। जब तुम यहाँ बना पा रहा है तो 2026 के भी बोर्ड एग्जाम में तुम बना के आएगा, इतना ही उम्मीद है ना। तो सक्रिमक क्रिया, सक्रिमक क्रिया बोले तो इसमें क्या होनी चाहिए हम लोगों की? इसमें हम लोगों की होनी चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या होनी चाहिए? थोड़ा वॉइस को मैनेज करना, अगल बगल, है ना। हम हाथ लगाते हैं उसके बाद क्रिया, मतलब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सक्रिमक क्रिया कहते हैं ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट किसमें है? देखो, बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है कुछ पता चलिए, रिपीटेड ऑप्शन लग रहा है। अभी हम लोग अगला आगे शायद इस क्वेश्चन को किए, कौन जा रहा है, कौन क्या जा रहा है, कुछ इसमें नहीं पता चल पा रहा ना। रीता पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है भाई? पत्र लिख रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग को पता चल गया ना, और जिसमें ऑब्जेक्ट पता चल जाता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया करते हैं। अरे ये सब तुम लोग चुटकी में उड़ा देगा, अरे ध्यान से देखो ना, एक चुटकी में उड़ जाएगा। अब क्या है ना, ऊंट दौड़ रहा है, क्या दौड़, तो ऊंट क्या दौड़ रहा है? हम क्या बोले थे इसको सवाल करने के लिए कि हम लोग जो है, मतलब जो कर्ता होगा हम लोगों का, कर्ता, और यहाँ पे बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? उसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या रहेगा? क्रिया रहेगा। उसी तरह यहाँ पे हम लोग का देखो है ना, ऊंट, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। इसी में हम लोग क्या लगाना है? इसी बीच में हम लोग को क्या लगाना है? तो यहाँ पे देखो, ऊंट क्या दौड़ रहा है, कुछ पता चल पा रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे पता चल जाएगा, रीता क्या लिखती है। अब जैसे हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या जोड़ेंगे? रीता क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है ना। तो अब तुम भी आसानी से इसको
चेक कर सकता है ना, बहुत ही आसानी से तुम बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन मॉडल सेट 2024। एक भी क्वेश्चंस को हमने नहीं छोड़ा है, आपके लिए मैंने एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ा है। आपके जो भी है, आपके जो है पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा से जैक बोर्ड 2026 में क्रिया से क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, है ना। सारे बातों को ध्यान रखते हुए, और क्रिया में एक ही स्टेटमेंट है, मैं उस स्टेटमेंट लगभग तो 10-15 बार तो बोल ही चुका हूँ। सकर्मक और अकर्मक में जहां पूछा डिफिनेशन तो बहुत कम ही पूछता है, ठीक है ना। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको लोग सकर्मक कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको अकर्मक कहते हैं। यही दो बातों पे पूरा क्रिया टिका हुआ आपका, है ना। और आप देख पा रहे हैं आपका क्वेश्चन पूरा इसी में बन रहा है कि क्वेश्चन बन रहा है, मतलब यहां बन रहा है, मतलब आप बोर्ड एग्जाम को भी, बोर्ड एग्जाम में भी आप बना के आइएगा 100% श्योर। बोल रहा है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं होता है उसको अकर्मक कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट किसमें नहीं होता है भाई, बताओ, कितने आसान है ना। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको अकर्मक कहते हैं। और कौन वाला मतलब है, प्यारे प्यारे बच्चों, कटाक से इसको क्या होगा, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर कटप्पा, डी फॉर देवसेना, तीनों से क्या होगा, फट से बताइए आप लोग। सोनम गाना गाती है, क्या गाती है, गाना गाती है, इसमें ऑब्जेक्ट पता चल गया, सकर्मक हो गया। क्या लिखा, अमन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ऑब्जेक्ट पता चल गया, है ना। लता चाय पी रही है, क्या पी रही है, चाय पी रही है, इसमें भी ऑब्जेक्ट पता चल गया। हमको ऑब्जेक्ट पता नहीं चलना चाहिए था, तब ना हमारा आक्रामक होता। तो देखो मोहन सो रहा है, क्या सो, मोहन क्या सो रहा है, कुछ पता चल पा रहा है क्या, देखो इसमें नहीं पता चला, तो हमारा क्या हो गया, सी पर कटप्पा सही हो गया, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन था मॉडल सेट 2024। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर है, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा मॉडल सेट 2024 का ही सवाल है। तो इसको देखिए आप लोग, अब फट से बताइए, फटाक से हमारी एबीसीडी में क्या होगा। अरे इतना देर लगाइए तो कैसे होगा। बोल रहा कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया, सकर्मक माने ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट देख लो, और सीधा दिख रहा था ना, रीता खाना खाती है, क्या खाती है, खाना खाती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट सीधा दिख रहा है। अब बाकी में तुम ऑब्जेक्ट दिखा देना, ये बी और डी में दिखा दो, ये बी और डी में ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्ट दिखा दो, नहीं है, एक ही में तो ऑब्जेक्ट है, ये है ऑप्शन नंबर सी। और ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए क्या सा सवाल करना है, रीता क्या खाती है, तो यहाँ पे सीधे जवाब आ रहा है खाना खाती है, क्या खाती है, खाना खाती है ना। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट सवाल आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, तो आप पहले आप बताइए एबीसीडी में क्या होगा, आप ही बताइए, हम तो बताएंगे ही। बोले जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है, अरे वाक्य में कर्ता और क्रिया रहेगा, कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट रहता तो सक्रिय हो जाता, खाली क्या बोल रहा है, कर्ता और क्रिया रहता है, उपस्थित रहता है ना। वह कौन सी क्रिया होती है, जा इतना बार पढ़ाए तो ये इस तरह करता है, तो लोग रे क्या हो जाएगा, हम लोग का आक्रामक हो जाएगा ना। और अगर यदि ऑब्जेक्ट रह जाता क्या होता, कर्ता भी रहता, क्रिया भी रहता, और उसके साथ साथ कर्म भी रहता, तो हम लोग का सकर्मक हो जाता। लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या बोल रहा है, कर्ता और क्रिया, तो हम लोग का इसलिए आक्रामक हो गया। कोई दिक्कत है, अभी भी बोल रहे हैं वही दो स्टेटमेंट पे पूरा ही टिका हुआ है ना। क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन है जो कि आपका जैक बोर्ड 2023, देखिए कितना मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कितना मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, है ना। खोज खोज के एक भी क्वेश्चन बच्चों को छूटना नहीं चाहिए। किसान खेत जोत रहा है, इनमें से क्रियापद छाटना है। इसमें सकर्मक अकर्मक ना पूछ करके इसमें वर्ब को पूछ लिया, क्रिया को पूछ लिया, तो क्रिया तो तुम आसानी से बता सकता है। किसान, किसान तो मेरा सब्जेक्ट हो गया ना, कौन जोत रहा है, किसान जोत रहा है, तो किसान हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। क्या जोत रहा है,
तो खेत, खेत ना, खेत हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। सब्जेक्ट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ता। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं ना, है ना। जोत तो पूरा, ये तो कुछ मतलब जो है मीन्स ही नहीं बन पा रहा, जोत रहा है ना, ये हम लोग का वर्ब हुआ, क्या हुआ, क्रियापद हम लोग का यही ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब जैक बोर्ड 2023 का क्वेश्चन था, है ना। अब इस क्वेश्चन को आप बताइए, फट से जवाब दीजिए, फट से, एकदम सेकेंडों में आंसर आनी चाहिए, एकदम सेकेंड में आपकी आंसर आनी चाहिए। अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया होता, आप क्या कर रहे हैं, जल्दी दीजिए। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा क्रिया है, अरे अब ये होशियारी किया, क्या किया, वाक्य दे करके यहाँ पे पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, पता चल गया, है ना। इसका आधार कार्ड निकाल लिया हम, आधार कार्ड बोलते ऑब्जेक्ट, पता चल गया ना। जब इसका ऑब्जेक्ट पता चल गया तो ऑब्जेक्ट किस में होता है, सक्रियक क्रिया में होता है, सक्रियक इसका हम लोग हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन है जैक बोर्ड 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्रिया में, वर्ब में, इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को भी करना है। एक गारंटी मानिए कि आप लोगों को जो है झारखंड बोर्ड में वर्ब से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता ही है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लिए होंगे और देख लिए होंगे, तो आपका क्रिया से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी भी बता रहे हैं, इसमें वही सकर्मक, अकर्मक और क्रियापद, तीन ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। और सकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको अकर्मक, और क्रियापद तो हम लोग को छांटने आता ही है ना। आप यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। हम लोग को अकर्मक पूछा है ना, अकर्मक में क्या नहीं होता है, अकर्मक में ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए ना, अकर्मक में क्या नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं। देखो रमेश हंस रहा है, इस देखो रमेश क्या हंस रहा है, कुछ पता चल पा रहा है क्या, तो हमारा क्या गया, ए नंबर। अब देखो माँ भोजन बना रही है, क्या बना रही है, तो भोजन, इसमें ऑब्जेक्ट पता चल गया, ये हमारा सकर्मक हो गया ना। वो गीत गा रही है, क्या गा रही है, गीत गा रही है, गीत, इसमें ऑब्जेक्ट पता चल गया, ये भी हमारा सकर्मक हो गया ना। मैं शराब, मैं नहीं पीता हूं, मैं शराब पी रहा हूं, गलत बात है, ऑप्शन में हम नहीं पीते, है ना। क्या पी रहा है, तो शराब पी रहा है, तो शराब क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया तो तीनों हमारा संक्रमक हो गया, एक इकलौता हम लोग का ऑप्शन नंबर ये आक्रामक हो गया। यही था हम लोगों का, है ना। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब क्रिया को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, है ना।